सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस की एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में आपका वेलकम है। और सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्लास होने वाला है क्लास 10th के उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इंग्लिश वर्जन सेलेक्ट किया है पेपर को देने के लिए। ठीक है, कंप्यूटर का पेपर जो इंग्लिश वर्जन में देना चाहते हैं, इंग्लिश माध्यम में जो पढ़ रहे हैं और इंग्लिश माध्यम में अपना जो एग्ज़ाम है वो देना चाहते हैं, उनके लिए ये जो क्लास है स्पेसिफिक होने वाला है। ठीक है, जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं, हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए ऑलरेडी क्लासेस अपलोड हो गई हैं। सो वन शॉट महारिविजन आप चेक कर सकते हैं, चैनल पे आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, जहाँ पे आपको सभी प्रकार के स्टडी मटेरियल्स और भी जो भी रहेगा वो आपको टीम के द्वारा जो है शेयर किया जाएगा। ठीक है, सो कंप्यूटर का ये जो क्लास है उसमें मैं आपको सभी इम्पॉर्टेंट ओवरऑल आपके चैप्टर के, ठीक है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, वन लाइनर क्वेश्चन, उसके साथ साथ मैं कवर कराने वाला हूँ इस क्लास में आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिन टॉपिक से प्रश्न बनने तय हैं उन टॉपिक को भी हम लोग देखने वाले हैं। सो जस्ट वन क्लास है ये, और इन सिंगल क्लास में आपको पूरी जो चीज़ें हैं वो मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और टीम आप सभी के लिए इतना जो है वर्क कर रही है। सो सपोर्ट के लिए अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, उनको भी ये सभी लेक्चर्स मिल जाए। हो सकता है उनके पास भी अभी तक इन लेक्चर्स का कोई अपडेट ना हो, तो आप शेयर कर दीजिएगा, वो भी पढ़ लें, उनकी भी प्रिपरेशन हो जाए। सो चलिए आज का जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। जय श्री राम का नाम लेके, प्रभु का नाम लेके। सो हमारा जो ये क्लास है पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय होम। ठीक है, इसका हिंदी मतलब ये है कि सी भाषा का जो विकास है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया। सी वाज मीन सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय होम, सी लैंग्वेज किसके द्वारा डेवलप किया गया। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डेनिस रिची। सर डेनिस रिची के द्वारा सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया। और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सो इनको आप अच्छे प्रकार से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अदरवाइज आप स्किप करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके लिए जो है हार्मफुल रह सकता है, आप मिस कर सकते हो क्लासेस के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्वेश्चंस हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया एमसीक्यू, सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन विच ईयर। ठीक है, मीन सी लैंग्वेज जो है हमारा सी भाषा का जो डेवलप किया गया, विकास किया गया, वो किस ईयर में किया गया था। सो सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड इन 1972। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ बुक रिटन बाय होम। जो हमारा द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक है ये किसके द्वारा लिखा गया है। सो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए सी। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बुक जो है वो बेसिकली रिटन किया गया है द ब्रायन कनिंगम एंड सर डेनिस रिची, इन दोनों के द्वारा जो है इस बुक को लिखा गया है। सो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मेन इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन से रिलेटेड, बहुत सारे डाउट्स थे। सी इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, कहीं कहीं पे मेंशन है ये जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है, कहीं पे आप लोग देखोगे इसको लो लेवल लैंग्वेज बताया गया, बट जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। ठीक है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, क्वेश्चन था आपका सी इज व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज, सो सी इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज अ कीवर्ड। लाइक ये जो नीचे आपको कलेक्शन दिए गए हैं वर्ड के, इसमें से आपको बताना है कौन सा कीवर्ड है। ठीक है, सो जो ब्रेक है वो भी कीवर्ड है, एल्स जो है वो भी कीवर्ड है, लॉन्ग जो है वो भी कीवर्ड है। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है स्केप सीक्वेंस बिगिंस विथ विच सिंबल। जो हमारा स्केप सीक्वेंस होता है वो उसका प्रारंभ किस सिंबल से होता है, किस चिन्ह से होता है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है यही हमारा स्किप सीक्वेंस का स्टार्टिंग सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है विच स्किप सीक्वेंस इज यूज्ड फॉर न्यू लाइन। ठीक है, न्यू लाइन के लिए किस स्किप सीक्वेंस का हम लोग यूज करते हैं। सो फॉर न्यू लाइन वी यूज बैकस्लैश एन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ वैलिड इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, सो नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वैध इंटीजर कांस्टेंट है। सो जो वैध मीन जो वैलिड इंटीजर कांस्टेंट है वो है 11। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ये सभी क्या है, ये सभी इनवैलिड है। जो वैलिड है वो ऑप्शन नंबर ए ही वैलिड है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको हाउ मच स्पेस डज इंट डेटा टाइप
ऑक्यूपाई इन मेमोरी। मीन जो हमारा इंटीजर डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में कितना स्पेस फिल करता है या फिर कितना स्पेस घेरता है। सो अगर हम इंटीजर की बात करें, इन डेटा टाइप की बात करें, सो इट फिल ऑक्यूपाई ओवरऑल 4 बिट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एंड नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन दिया गया, हाउ मच स्पेस डज फ्लोट डेटा टाइप ऑक्यूपाई इन मेमोरी। सो इफ यू टॉक अबाउट फ्लोट डेटा टाइप, सो इट ऑल्सो ऑक्यूपाई 4 बाइट्स मेमोरी। ऑप्शन बी हमारा जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, हाउ मच स्पेस डज डबल डेटा टाइप ऑक्यूपाई इन मेमोरी। मीन जो हमारा डबल डेटा टाइप होता है वो मेमोरी में कितना स्थान फिल करता है। सो अगर हम डबल डेटा टाइप की बात करें तो ओवरऑल ये 8 बाइट्स का स्पेस जो है वो फिल करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द कमांड गिवन टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड। सो द कमांड गिवन टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट को ही हम लोग बोलते हैं। सो ये हमारा स्टेटमेंट का डिफिनेशन भी हो जाएगा, द कमांड गिवन टू परफॉर्म अ टास्क इज कॉल्ड स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसोल इनपुट फंक्शन रिसीव इनपुट फ्रॉम। ठीक है, मतलब जो हमारा कंसोल इनपुट फंक्शन है वो किसके द्वारा इनपुट प्राप्त करते हैं। सो अगर हम बात करें कंसोल इनपुट फंक्शन की, तो ये कीबोर्ड के द्वारा ही इनपुट प्राप्त करते हैं। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसोल आउटपुट फंक्शन डिस्प्ले आउटपुट ऑन। मीन हमारे जो कंसोल आउटपुट फंक्शन होते हैं वो आउटपुट को कहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। सो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए। जो भी क्वेश्चन यहाँ पे कवर करवा रहा हूँ वो सब हमारे इंपॉर्टेंट है। सो कहाँ पे डिस्प्ले कराता है कंसोल आउटपुट फंक्शन, जो भी मीन डिस्प्ले कराना होता है वो मॉनिटर पे ही वो मैसेज को डिस्प्ले कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसोल इनपुट फंक्शन आर स्टोर्ड इन विच हेडर फाइल। जो हमारे कंसोल इनपुट फंक्शन होते हैं वो किस हेडर फाइल में स्टोर होते हैं, संग्रहित होते हैं। सो एस टी डी आई एन में भी रहता है, एस टी डी ओ डी आउट में भी रहता है, एस टी डी ई आर आर में रहता है। मतलब ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, द एक्शन ऑफ रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ लूपिंग। दिस इज डेफिनेशन ऑफ लूपिंग। लूपिंग का यह डेफिनेशन है, द एक्शन ऑफ रिपीटिंग अ ब्लॉक ऑफ वन और मोर स्टेटमेंट इज कॉल्ड लूपिंग। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर हमारा ए लूपिंग है, ये करेक्ट होगा। लूपिंग का डेफिनेशन भी हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूप आर देयर इन सी लैंग्वेज। सो इफ वी टॉक अबाउट लूप इन सी लैंग्वेज, सो ओवरऑल 3 टाइप्स ऑफ लूप इन सी लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट। सो कंट्रोल स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे इफ है। ठीक है, इफ क्या है, एक कंट्रोल स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड। सो इफ स्टेटमेंट जो है ब्रांचिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रांचिंग कहलाता है। ऑप्शन में बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सीक्वेंशियल ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप विच इज गिवन अ सिंगल नेम इज कॉल्ड। सो ये है हमारा जो डेफिनेशन वो है एरे का। किसका है, एरे का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा, एरे का। मीन एक ही डेटा टाइप के तत्वों का जो एक ही डेटा टाइप के तत्वों का जो समूह होता है, ग्रुप होता है, जिसको एक नेम दिया गया रहता है, उसको हम लोग एरे बोलते हैं। सो ये एरे का डिफिनेशन है, अ सीक्वेंशियल ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप विच इज गिवन अ सिंगल नेम इज कॉल्ड एरे। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, हाउ मेनी सबस्क्रिप्ट्स आर गिवन इन 2 डायमेंशनल एरे। सो 2 डायमेंशनल एरे में ओवरऑल 2 सबस्क्रिप्ट रहते हैं। कितने रहते हैं, 2 रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेइंग डेटा इन अ सिस्टमैटिक ऑर्डर इज कॉल्ड। ठीक है, डेटा को व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करना, डिस्प्ले करना, सिस्टमैटिक वे में जो है डिस्प्ले कराना क्या कहलाता है। सो ये हमारा सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है। सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, डेटा को सॉर्ट करना, सिस्टमैटिक वे में जो है कलेक्ट करना, सिस्टमैटिक वे में प्रदर्शित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइल्स आर अ ग्रुप ऑफ। सो फाइल्स होते हैं बेसिकली वो रिकॉर्ड्स के ग्रुप होते हैं, रिकॉर्ड्स का समूह होता है, रिकॉर्ड्स का कलेक्शन होता है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, फाइंडिंग और सर्चिंग अ सिंगल डेटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड। सो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सर्चिंग का। ठीक है, ये सर्चिंग का जो है डिफिनेशन भी हो गया। सर्चिंग क्या होता है, फाइंडिंग और सर्चिंग सिंगल डेटा फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ डेटा इज कॉल्ड सर्चिंग। ठीक है,
मतलब डेटा के समूह में से किसी एक डेटा को ढूंढना जाए जो है वो सर्चिंग का ही कॉन्सेप्ट होता है हमारा। जो सिस्टमेटिक वे में करना रहता है वो सॉर्टिंग का, जहाँ पे हमको सर्च करना रहता है वो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। बस बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ सॉर्टिंग, लाइक सिलेक्शन सॉर्ट, सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और ऑल ऑफ द एबव। सो ये सभी जो हैं वो करेक्ट हैं, ये सभी मेथड हैं सॉर्टिंग के। ऑल ऑफ द एबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर एग्जाम्पल ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यूजर डिफाइंड फंक्शन का उदाहरण कौन सा है, नीचे दिए गए जो है फंक्शंस हैं उनमें से। सो जो हमारा मेन फंक्शन है ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। कौन सा है, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, अ पैरामीटर इज कॉल्ड, जो पैरामीटर है उसको क्या बोलते हैं। सो अ पैरामीटर इज कॉल्ड आर्ग्यूमेंट। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। जो पैरामीटर है उसको हम लोग आर्गुमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड। सो अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रिंग। ठीक है, जो कैरेक्टर के मीन ग्रुप होता है, कैरेक्टर का पूरा ग्रुप होता है, उसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कहते हैं इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर। सो बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि स्ट्रक्चर का उपयोग किसके लिए किया जाता है। सो टू पुट डेटा मेंबर्स ऑफ द सेम टाइप इन वन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इसके लिए भी करते हैं। उसके बाद टू पुट डेटा मेंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स इन वन ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये भी करेक्ट है। थर्ड है टू क्रिएट अ न्यू डेटा टाइप बाई कंबाइनिंग मोर देन वन मेंबर, ये भी हमारा करेक्ट है। सो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन जो है ये यहाँ पे सुटेबल रहेगा। सो यहाँ पे पूछा गया आपको कि जो स्ट्रक्चर है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इन सभी के लिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, इन सभी के कार्यों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कीवर्ड इज यूज टू डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर और यूनियन। मीन वो कौन सा कीवर्ड है, स्ट्रक्चर और यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग किस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी स्ट्रक्ट कीवर्ड फॉर स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए, एंड यूनियन कीवर्ड यूनियन को डिक्लेयर करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, व्हाट इज अ पॉइंटर। पॉइंटर क्या होता है। सो पॉइंटर इज अ मेमोरी एड्रेस। पॉइंटर क्या है, एक मेमोरी एड्रेस है जो पॉइंट करता है नेक्स्ट एलिमेंट का लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, द लोकेशन ऑन अ डिस्क वेयर रेलिवेंट डाटा इज स्टोर्ड इज कॉल्ड। सो डिस्क पर वह स्थान जहाँ पर संबंधित डेटा को स्टोर किया जाता है वो क्या कहलाता है। सो उस स्थान को हम लोग फाइल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज अ फाइल। सो किसी फाइल को क्लोज करने के लिए हम लोग किस फंक्शन का यूज़ करते हैं, तो बहुत ही इजी है, एफ क्लोज फंक्शन का हम लोग यूज़ करते हैं जब कोई फाइल ओपन हुआ है उसको क्लोज करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। सो इसके लिए हम लोग जो फंक्शन यूज़ करते हैं वो है हमारा गेट सी। कौन सा फंक्शन है, गेट सी। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया गया गेट सी फंक्शन। इसका हम लोग यूज़ करते हैं किसी फाइल में यहाँ पे एक कैरेक्टर पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिया गया रीड अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। सो कैरेक्टर पढ़ने के लिए हम लोग रीड सी जो फंक्शन, गेट सी जो फंक्शन है उसका यूज़ करते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फंक्शन इज यूज टू राइट अ कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। मीन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि किसी फाइल से एक कैरेक्टर लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए हम लोग पुट सी का यूज़ करते हैं, पुट सी फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो अगला क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है और भी, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एआई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आई होप आप सभी को पता होगा इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट कर दीजिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, सभी का मुझे कमेंट चाहिए। इन विच फील्ड कैन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बी यूज्ड। मीन जो हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किस क्षेत्र में यूज़ किया जा सकता है। सिनेमा में, इसमें भी हो रहा है, एंटरटेनमेंट में हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशन में भी हो रहा है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इन विच फील्ड कैन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोवाइड बेटर एफिशिएंसी। मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग इस क्षेत्र में बेहतर कार्य क्षमता प्रदान कर सकता है, बेटर एफिशिएंसी। सो आई थिंक यहाँ पर भी हमारा ऑल ऑफ द एबव ही होगा, क्योंकि मार्केटिंग में भी, साइंस में भी, आर्ट में भी, जहाँ पर चाहो जिस फील्ड में चाहो आप इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बेस्ट ही अपना वहाँ पे रिजल्ट देगा। व्हाट इज़ अ ड्रोन। सो इफ़ यू टॉक अबाउट ड्रोन, सो ड्रोन इज़ अ फ्लाइंग व्हीकल। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ अ ड्रोन। पर्पज मीन जो ड्रोन होता है उसका मेन पर्पज क्या होता है। सो
जो ड्रोन का मेन पर्पस है वो है जासूसी करना, स्पाइंग, ऑप्शन नंबर सी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज फॉर। ड्रोन टेक्नोलॉजी किस लिए यूज़ किया जाता है? सो फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी में भी यूज़ करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी में भी करते हैं, सप्लाई चेन में भी करते हैं। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि ई कॉमर्स के लाभों में से कौन सा लाभ नहीं है ई कॉमर्स का। सो ई कॉमर्स का डिफिकल्टी इन वेरीफाइंग ऑथराइज्ड प्रोडक्ट, ये इसका जो लाभ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए मे बी। ठीक है, हाँ, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन इतने ही थे जो कि अभी कंप्लीट हो गया। अभी हम देखने वाले हैं आपके वन लाइनर क्वेश्चन, और इम्पोर्टेंट भी है, इनसे आपको पूछा भी जाएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 20 एमसीक्यू आपको देखने को मिलेगा बोर्ड परीक्षा में, और जो कि आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो मुझे आप सभी के कमेंट्स चाहिए, फीडबैक चाहिए। अभी तक के जो टॉपिक्स मैंने अभी करवाए हैं आपको कवर, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करवाए हैं उनसे संबंधित, लाइक वो सब चीज़ें अभी आपको क्लियर हो गई हैं या फिर नहीं, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है फिर नहीं। ठीक है, फिर हम लोग चलेंगे अपना जो वन लाइनर वाले क्वेश्चंस हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं और आपको ये प्रश्न याद करना है क्योंकि इनमें से ही पूछा जाएगा आपके बोर्ड परीक्षा में। सो सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि आपको चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर है, अभी हम आगे चल सकते हैं या फिर नहीं। और एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि टीम बहुत आप सभी के लिए हेल्प कर रही है। सो आप सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। ठीक है, सो ये सभी प्रश्न आपके वन लाइनर में भी हेल्प करेंगे। उसके बाद आपके जो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, 4 नंबर वाले प्रश्न हैं, उसमें भी ये सब जो आपको मैं बताने वाला हूँ प्रश्न वो हेल्पफुल रहेंगे बोर्ड परीक्षा के लिए। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज। सो यहाँ पे कीवर्ड होगा, हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज। सो अगर हम कीवर्ड की बात करें, सी लैंग्वेज में कीवर्ड की बात करें तो इसमें टोटल 32 हमारे कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम लोग सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ये 32 क्या होते हैं? कीवर्ड होते हैं, सी के पर्सनल रिजर्व कीवर्ड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डेटा टाइप। सो लाइक यहाँ पे आपको पूछा गया डेटा टाइप क्या होता है। सो डेटा टाइप डिफाइन द टाइप ऑफ अ वेरिएबल सच एज इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। सो डेटा टाइप बेसिकली क्या होता है, ये डिफाइन करता है कि हमारे वेरिएबल का टाइप क्या है, हमारा जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है, किस टाइप का हमारा वेरिएबल है, ये कौन डिफाइन करता है, ये डेटा टाइप ही डिफाइन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज द की ऑफ strcat फंक्शन। ठीक है, मेन जो हमारा strcat फंक्शन है इसकी कुंजी क्या है, इसका वर्क क्या है। सो इट इज यूज टू कॉन्केट टू स्ट्रिंग। ठीक है, ये 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन सा फंक्शन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, उस फंक्शन का नाम है strcat फंक्शन। ठीक है, ये फंक्शन जो है 2 स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए, 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए, ऐड करना नहीं जोड़ने की बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, ऐड दूसरा हो जाता है, यहाँ पे केवल हम बात कर रहे हैं जोड़ने के लिए। ठीक है, हम लोग यूज़ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर इज यूज टू इंडिकेट डेटा टाइप इन printf एंड scanf सच एज %d, %f, %c। मीन जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ये printf और scanf डेटा टाइप को जो है शो कराने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपका, व्हाट इज वाइट स्पेस। वाइट स्पेस क्या होता है। सो जो हमारा स्पेस होता है, टैब होता है, न्यू लाइन होता है, ये सभी क्या है, वाइट स्पेस ही कहलाते हैं। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज यूजर डिक्लेयर फंक्शन। सो यूजर डिक्लेयर फंक्शन क्या होता है या फिर यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है। सो कस्टम फंक्शन डिफाइंड बाय द यूजर इज कॉल्ड यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिक्लेयर्ड फंक्शन। मतलब ये फंक्शन जो यूजर के द्वारा क्रिएट किए गए होते हैं, यूजर अपने मन से जो भी फंक्शन बनाता है वो सभी फंक्शंस यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका, टाइप ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन मेथड्स। मीन जो हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है उस वो कितने टाइप से होता है। ठीक है, सो पहला है हमारा strlen फंक्शन, दूसरा है हमारा strcpy फंक्शन, तीसरा है strcat फंक्शन, उसके बाद strcmp फंक्शन।
ठीक है। तो जो हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन है वो 4 मेथड से होता है। ये आपको पहले ही बता दिया गया कौन कौन से ये मेथड हैं। strlen मेथड, strcpy मेथड, strcp cat फंक्शन या फिर strcmp मेथड। ठीक है। सो ये हो गए हमारे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर स्ट्रक्चर्स। जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है? सो अ स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत सारी डेटा टाइप्स का कलेक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया व्हाट इज एन एरे। सो एरे इज कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, सेम टाइप ऑफ डेटा। एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एरे का। ठीक है। इसको हम लोग अभी ब्रीफ में समझेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है वाई आर पॉइंटर्स यूज। जो पॉइंटर्स हैं उनका यूज़ क्यों किया जाता है? सो वी यूज़ पॉइंटर्स फॉर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस एंड एफिशिएंट डेटा हैंडलिंग। मेन जो हमारा पॉइंटर है वो हम लोग यूज़ करते हैं डेटा हैंडलिंग के लिए करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी जो एक्सेस है उसके लिए करते हैं। ठीक है। एफिशिएंट डेटा को हैंडल करने के लिए भी करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमको दिया गया है अबाउट यूनियन के बारे में। व्हाट इज़ अ यूनियन। मीन हमारा जो यूनियन है वो क्या होता है? यूनियन क्या होता है? इट इज़ अ सिमिलर टू अ स्ट्रक्चर बट इन दिस ऑल मेंबर्स शेयर द सेम मेमोरी। ठीक है। मतलब जो स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वही यूनियन का भी कॉन्सेप्ट है, बट इसमें जो सभी मेंबर्स होते हैं वो सेम मेमोरी शेयर करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपका बेनिफिट्स ऑफ पॉइंटर। जो पॉइंटर है उसका क्या बेनिफिट है? सो डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, बेटर परफॉर्मेंस, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ये सभी क्या है? पॉइंटर के बेनिफिट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट इज अ फाइल। सो अ फाइल इज अ मीडियम टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे बताया गया फाइल जो है स्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करने का एक मीडियम है। मतलब किसी डेटा को हमको अगर परमानेंट स्टोर करना है तो फाइल उसका एक माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया, पूछा गया आपको ऑल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आपको बताना है। सो जो अंकगणितीय ऑपरेटर हैं वो आपको पता होने चाहिए। प्लस हो गया, माइनस हो गया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉडुलस हो गया, ये सभी अर्थमेटिक ऑपरेटर के अंतर्गत ही आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज जंपिंग प्रोसेस। जो हमारा जंपिंग का प्रक्रिया है वो क्या होता है? सो जंपिंग प्रोसेस यूज ऑफ ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, etc टू कंट्रोल द प्रोग्राम फ्लो वी यूज जंपिंग प्रोसेस। सो जंपिंग प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम का जो फ्लो होता है ना उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू, गो टू, रिटर्न, इन सब स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। यही हमारा जंपिंग प्रोसेस के अंतर्गत आता है। जंपिंग का कॉन्सेप्ट है। डिफिनेशन ऑफ एरे। सो स्टोर्ड ग्रुप ऑफ मेनी एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप इज बेसिकली डिफिनेशन ऑफ एरे। या फिर आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे एरे इज कलेक्शन ऑफ सेम डेटा टाइप। ठीक है। मतलब एरे में हमारा क्या होता है? कलेक्शन होता है, सेम टाइप के डेटा का कलेक्शन होता है। सो एरे का यहाँ पे पूछा गया था आपको डेफिनेशन, तो आप 2-3 वे में लिख सकते हो। एरे में क्या होता है? जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है। नेक्स्ट है हमारा लीनियर सर्च। क्या होता है? सो लीनियर सर्च मेथड क्या होता है? एलिमेंट को एक एक करने का, मतलब मेथड ऑफ सर्चिंग द एलिमेंट्स वन बाय वन इन सीक्वेंस। मतलब जब हमको मान लो लीनियर सर्च का जो कॉन्सेप्ट आपसे पूछ लिया गया तो आप उसमें ये लिख दो कि अगर हमको कोई बहुत सारा डेटा दिया गया है बट उसमें से हमको कोई एक स्पेसिफिक डेटा को सर्च करना है, तो उसमें जब हम सर्चिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो जब हम वन बाय वन डेटा को सर्च करते हैं, वन बाय वन। ठीक है। पहले एक डेटा को सर्च किया, दूसरे डेटा को सर्च किया, फिर तीसरे डेटा को सर्च किया। तो अगर हम जब वन बाय वन डेटा को सर्च करते हैं तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा लीनियर का है, लाइन बाय लाइन डेटा को सर्च करने का। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। मेथड ऑफ सर्चिंग एंड अरेंजिंग डेटा। ठीक है। यहाँ पे आपको पूछा गया है सर्चिंग और सॉर्टिंग क्या है। सो देखो, सर्चिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है डेटा को सर्च करना, मेथड ऑफ सर्चिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ सर्चिंग। एंड सॉर्टिंग क्या होता है? डेटा को अरेंज करना सिस्टमेटिक वे में। ठीक है। सिस्टमेटिक वे में डेटा को अरेंज करना जो है वो हमारा सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है आपको एग्जांपल्स ऑफ लाइब्रेरी फंक्शन। सो लाइब्रेरी फंक्शन के एग्जांपल है प्रिंटफ एंड स्कैनफ। ये सभी क्या है? लाइब्रेरी फंक्शन के एग्जांपल है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको टाइप ऑफ कैरेक्टर इन सी लैंग्वेज। सो सी लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर, ये सभी क्या है? कैरेक्टर के प्रकार हैं। 21 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा व्हाट इज स्ट्रिंग कांस्टेंट। मीन स्ट्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? सो डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखे रहते हैं वो स्ट्रिंग कॉन्स्ट जो हमारे कांस्टेंट है वो आते हैं। टेक्स्ट रिटन इन डबल कोट्स आर कॉल्ड स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया आपको, व्हाट इज सिलेक्शन सॉर्ट। मीन हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो क्या होता है। सो द मेथड ऑफ सेलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एंड प्लेसिंग इट एट द करेक्ट प्लेस इज कॉल्ड सिलेक्शन सॉर्ट। मतलब सबसे छोटे एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना और उसको सही स्पेस पे रखना, जो है सही स्पेस पे उसको अरेंज करना, सिलेक्शन सॉर्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज अ हैकर। हैकर कौन होता है। सो हैकर इज अ पर्सन हु इंटर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम अनऑथराइज्डली। ठीक है, मतलब जो भी पर्सन, जो भी व्यक्ति बिना ऑथराइज्ड परमिशन के, बिना हमारे परमिशन के, बिना हमारे एक्सेस के, ठीक है, हमारे जो भी सिस्टम्स हैं कंप्यूटर के, लैपटॉप की, मोबाइल के, उनमें वो एक्सेस करता है, वो हैकर ही कहलाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, व्हाट इज सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फॉर अ पर्टिकुलर डाटा। मतलब जब हमको कोई भी एक पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना होता है तो हमारा वो सर्चिंग का कॉन्सेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ फाइल हैंडलिंग इन सी लैंग्वेज। सो फाइलों को पढ़ना, फाइलों में एडिट का वर्क करना, फाइलों में जो है सब कुछ प्रोसेस जो भी हम लोग कर सकते हैं, एडिट करना, फाइल को सेव करना, फाइल को ओपन करना, फाइल को डिलीट करना, फाइल को अरेंज करना, ये सभी जो कॉन्सेप्ट होते हैं, ये सभी जो वर्क होता है, ये फाइल हैंडलिंग का ही प्रोसेस होता है सी लैंग्वेज में। अगला प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट यूज टू रिसीव इनपुट एंड डिस्प्ले आउटपुट डेटा। सो देखो, वे स्टेटमेंट जो डेटा को प्राप्त करते हैं, ठीक है, डेटा को जो है कलेक्ट करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं, वो हमारे इनपुट स्टेटमेंट आते हैं। और जो डेटा को डिस्प्ले करते हैं, हमारे जो भी मैसेज है उनको प्रिंट करते हैं, वो हमारे आउटपुट स्टेटमेंट कहलाते हैं। ठीक है, मतलब वे स्टेटमेंट जो डेटा को लेते हैं, ठीक है, इनपुट कराते हैं, वो इनपुट स्टेटमेंट होते हैं। और वे डेटा, या फिर कह लें वे स्टेटमेंट जो डेटा को डिस्प्ले पे प्रिंट कराते हैं, वो हमारे आउटपुट स्टेटमेंट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट। सो ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू एग्जिट अ लूप और स्विच। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है, लूप या फिर स्विच से हमको बाहर निकलने के लिए यूज़ किया जाता है। किसका, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया आपको, टाइप्स ऑफ सर्चिंग एक्शन। सो जो सर्चिंग के टाइप हैं वो दो हैं, पहला है लीनियर सर्च, दूसरा है हमारा बाइनरी सर्च। अगला प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेगा, व्हाट इज अ लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है। सो प्री डिफाइंड फंक्शंस विच आर स्टोर्ड इन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इज कॉल्ड लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब लाइब्रेरी फंक्शन वही होते हैं जिनमें हमारी प्री डिफाइंड फंक्शन का कलेक्शन होता है, प्री डिफाइंड फंक्शन स्टोर्ड होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन कहलाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया आपको, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड बाय एरे। सो एरे जो है वो, एरे द्वारा किस प्रकार के डेटा का कलेक्शन होता है। सो सेम टाइप ऑफ डेटा, ठीक है, सेम टाइप ऑफ डेटा का कलेक्शन होता है एरे। सिमिलर एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स यहाँ पे आपको बताया गया। सो आई होप आपको ये क्लास हेल्पफुल रहा होगा। ठीक है, अभी एंड नहीं हुआ है, अभी एंड नहीं हुआ है ये क्लास। इसका पार्ट 2 आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके पार्ट 2 में इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं, क्योंकि ये महा रिवीजन है तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको जो महत्वपूर्ण है वही चीज़ें बताई जा रही हैं यहाँ पे। अभी आगे जो है वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या होता है, और उन टॉपिक के बारे में आपको ब्रीफ में इंफॉर्मेशन, ठीक है, ब्रीफ में डिटेल्स। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस क्लास के कमेंट बॉक्स में जा करके आपको कमेंट करना होगा पार्ट 2 के लिए, कि आपको पार्ट 2 चाहिए, ये क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं। ठीक है, आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं, आप तैयारी करना चाहते हैं, वन शॉट के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, तभी आप कमेंट करिएगा, अदरवाइज आप कमेंट नहीं करना। ठीक है, और जो भी आपको फीडबैक देना है वो फीडबैक दीजिए इस क्लास से संबंधित, पार्ट 2 के लिए वो हेल्पफुल रहेगा। और भी आपको क्या क्वेश्चन आंसर चाहिए, मॉडल पेपर चाहिए, या फिर जो भी चीज़ें चाहिए इंग्लिश मीडियम के लिए, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी सभी चीज़ें अपलोड की जा रही हैं, आपके लिए क्या और भी टीम वायरलेस क्लासेस कर सकती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पार्ट 2 के लिए, मॉडल पेपर के लिए, एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बचे हुए हैं उनको कवर कराने के लिए हमारी पूरी टीम जो है तत्पर है। ठीक है, सो ग्रुप्स का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है इस क्लास के, ज्वाइन हो जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिनिमम इस पे आप सभी के लाइक होने चाहिए 1 के। ठीक है,
पार्ट 2 आपके पास अवेलेबल हो जाएगी तुरंत ही। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत एंड